तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 250 रुपये में 56 पेन खरीदे, तो वह 175 रुपये में कितने पेन बेचे ताकि उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे स्टूडेंट या तो गलत कराते हैं या फिर इसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो इसे करने की शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते। तो देखिए दोस्तों, इसे करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमें शुरुआत यहाँ से करनी है कि 12% का उसे लाभ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, इसे हम रेशो मेथड से करेंगे। देखिए, यदि क्रय मूल्य 100 है और उसे 12% का लाभ चाहिए तो विक्रय कितने का करना होगा, 112% पे करना होगा। ठीक है, तो आपको पहला अनुपात तो इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब दूसरा जो अनुपात है वो संख्या का अनुपात आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने कितने पेन खरीदे हैं, 56 पेन खरीदे हैं। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे मैं 56 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय का मतलब होता है बेचना, तो इसकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिख लूंगा कि उसे x पेन बेचने चाहिए। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जो भी यहाँ पे धनराशि दी होगी वो आपको तीसरे नंबर पे अनुपात में लिखनी है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसने 250 रुपये में पेन खरीदे थे। ठीक है, तो आपको क्रय के नीचे नहीं लिखना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको विक्रय के नीचे लिख देना है। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि उसने 250 रुपये में पेन खरीदे थे तो आपको विक्रय के नीचे इसे लिखना है। ठीक है, तीसरे वाले का उल्टा करके लिखना है। और यहाँ पे वो बेचने कितने के हैं, 175 रुपये का दिया हुआ है, तो इसे क्रय के नीचे लिखना है। ठीक है, पहले वाले दोनों तो आपको सीधा सीधा लिख देने हैं, लेकिन तीसरे वाले को उल्टा करके लिखना है। क्रय वाले का 250 यहाँ पे लिखना है और विक्रय वाले का 175 क्रय के नीचे लिखना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 56 से मैं सीधा 112 को काट सकता हूँ। ठीक है, 56 दूनी 112 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, ये 25 से कट रहे हैं दोनों, तो इस तरफ 10 आ जाएगा और इस तरफ 7 आ जाएगा। ठीक है, 25 सत्ते 175 होता है। देखिए यहाँ पे 0 से मैं 0 काट दूंगा और 2 से 10 को काटूंगा तो 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ काटने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा हुआ है, तो नीचे मैं x लिख लूंगा इन तीनों को गुणा करके। और इन तीनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में मैं बराबर का निशान लगा दूंगा। ठीक है, तो x मैंने किसे माना था कि पेनों की संख्या को माना था, तो उसे 175 रुपये में 35 पेन बेचने चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब वो 54 की चाल से चलती है तो 25 मिनट की देरी हो जाती है, और जब 78 की चाल से चलती है तो 15 मिनट पहले पहुँच जाती है बस। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 चालें दी हुई हैं। ठीक है, 54 और 78, तो पहले आपको इन्हें गुणा कर लेना है। ठीक है, 54 को और 78 को मैं गुणा कर लूँगा। ठीक है, अब इसे आपको भाग करना है इन दोनों के अंतर से। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो 78 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब एक तो आपको ये कर लेना है और इसका गुणा करना है समय से। अब समय कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए 25 मिनट की देरी बोला गया है और 15 मिनट पहले पहुँच जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर ये दिया हुआ है तो इन दोनों को जमा कर लेना है आपको सीधा। ठीक है, 25 में 15 जमा करेंगे तो 40 मिनट का समय दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो समय है ये घंटों में होना चाहिए, मिनट में दिया हुआ है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग भी कर लेना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा इस ट्रिक को लगा के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से मैं 0 काट दूंगा। ठीक है, और 6 से 78 को काटेंगे तो 13 पे कटेगा। ठीक है, 13 से 78 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे इन दोनों को मैं 6 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगा और इसे 6 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कट गया तो 13 में कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 किलोमीटर, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बस ने कितनी दूरी तय की है, 117 किलोमीटर की। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र हिंदी में और 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, लेकिन 15% छात्र दोनों विषयों में
फेल हुए। यदि कुल 700 छात्रों ने परीक्षा दी तो कितने छात्र दोनों विषयों में पास हुए, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को आज हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है। यहाँ वो बोल रहा है कि 15% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय लिख लिए हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि फेल होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने प्रतिशत, 15% जो है वो फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो चार्ट बना रहे हैं फेल हुए छात्रों का बना रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि 75% छात्र जो है वो हिंदी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो यहाँ पे 75 को घटा लेंगे 100 में से, तो यानी कि 25% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में 60% छात्र पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 40%। ठीक है, इसको भी 100 में से घटा देंगे 60 को, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बाहर लिखा है अभी, तो यहाँ पे अभी इसे सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में 25% छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, तो इस 25 के अंदर 15 पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो छात्र सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या कैसे निकलेगी, इसमें 25 में से 15 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10% छात्र सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे करना होगा, 40 में से 15 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पे आ गया, यानी कि 25% छात्र सिर्फ एक ही विषय में फेल हुए हैं, इंग्लिश में। ठीक है, और ये 15% है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप के छात्र मिलेंगे। एक तो वो है जो हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हिंदी में फेल हुए हैं वो इंग्लिश में पास हो गए हैं, और जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो हिंदी में फेल हो गए हैं। 2 टाइप के तो ये हो गए, और तीसरा कौन सा टाइप है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, जो कि यहाँ बीच में हमें दिया हुआ है। तो चौथे टाइप के कौन से हो गए, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप इस सवाल को आराम से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे अब ये 3 टाइप के तो हमने निकाल लिए हैं। जो हिंदी में फेल हुए हैं वो 10% है, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं वो 25% है, और दोनों वाले 15% दिया हुआ। ठीक है, तो इन तीनों का कुल योग कितना आ जाएगा, तीनों को जमा करेंगे तो 25 और 15 40 और 10 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50% छात्र ऐसे हैं या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए या फिर दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो जो बाकी बच गए जो दोनों में पास हुए हैं वो कितने होंगे, जो शेष 50% छात्र बचे हुए हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि 700 छात्रों ने परीक्षा दी है तो कितने छात्र दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, तो हमने प्रतिशत में तो निकाल लिया, अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं कि 700 का 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50% निकाल लिया है, तो कितना हो जाएगा, ये 350 आ जाएगा। ठीक है, इसका 50% निकालेंगे तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और ए कार्य को शुरू करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी 18 और 24 दिन में कार्य को अकेले अकेले पूरा समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम लेने से 72 मिलेगा हमें, ये हमारा कुल कार्य होगा, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है, 72 को 18 से भाग करेंगे तो 4, और 72 को 24 से भाग करेंगे तो 3। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो कार्य को शुरू करेगा और एक एक दिन छोड़ के कार्य करना है। तो पहला दिन कार्य ए करेगा तो पहले दिन में 4 यूनिट कार्य होगा और दूसरे दिन में 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 दिन में टोटल 7 यूनिट कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें 2 दिन का समय लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल वर्क जो है यहाँ पे 72 है। ठीक है, 72 को हम 7 से भाग करेंगे क्योंकि 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हो रहा है, तो हमें इसको इससे भाग करना है। अब जब इसे भाग करेंगे तो ये 10 पे कट जाएगा। ठीक है, और 2 हमारा शेष बचेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी शेष बचे उसको अलग से लिख लेना है, और फिर देखना है कि कार्य की शुरुआत किसने करी थी, ए ने, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इस 2 को जो हमारा शेष बचा है इसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगर बी ने कार्य की शुरुआत की होती तो 3 से भाग करते, ए ने कार्य की शुरुआत की है तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है,
और आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि 2 दिन का कार्य है, तो जो ऊपर ये 10 आया ना, इसको 2 से गुणा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को काट लेंगे हम, ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 सही 1/2 दिन का समय लगेगा कार्य को समाप्त होने में, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।